नमो नमः। हम संस्कृत साहित्य के विषय में पढ़ रहे थे। इसमें चारों वेदों के बाद में हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ हुए, उनका हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज हम आरण्यकों के विषय में चर्चा करते हैं कि आरण्यक है क्या। आरण्य का तो शाब्दिक अर्थ है वह होता वन में। वन में ये अर्थात वन में अध्ययन की जाने वाली जो विद्याएं हैं वो आरण्यक कहलाई। आरण्यक जो शब्द है वह अरण्य और भूये जो धातु है उससे मिलकर बना है। इसमें अरण्य भुवम इति आरण्यकम नपुंसक लिंग शब्द है आरण्यकम, यानी वन में होने वाला आरण्यक कहलाए। दूसरी परिभाषा इसकी यह है कि अरण्य अध्ययनात् आरण्यकम, अर्थात वन में अध्ययन की जाने वाली जो विषय हैं वो आरण्यक कहलाए। प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उस वर्ण आश्रम व्यवस्था में जो ब्रह्मचारी आश्रम के बाद में गृहस्थाश्रम और गृहस्थ आश्रम के बाद में वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य अपने समस्त जो भी गृहस्थाश्रम से संबंधित कार्य थे उन कार्यों से पूर्ण होकर के वह वन की ओर प्रस्थान करता है। अपने इहलोक के साथ साथ पारलौकिक के विषय में चिंता करते हुए वह वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करता है। वहाँ वह यज्ञ के विषय में, अपने कर्म के विषय में और आत्मा और परमात्मा के विषय में वह अध्ययन करता है। और यही आरण्यकों का जो विषय है वो है। प्यारे बच्चों, आत्मा परमात्मा ज्ञान कर्म उपासना का समन्वय और यज्ञों के आध्यात्मिक कार्यों की विवेचना इन आरण्यकों का प्रतिपाद्य विषय है। आरण्यकों की संख्या प्रत्येक समय अलग अलग मानी है। तो यहाँ प्रमुख रूप से आरण्यकों की संख्या है 1130 मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में कुल 7 आरण्यक हमें प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मणों के बाद में आरण्य ग्रंथ लिखे गए और आरण्यकों के बाद में उपनिषदों की रचना हुई। कहने का मतलब यह है कि जो वेदों का जो अंतिम भाग है वह ब्राह्मण ग्रंथ है और ब्राह्मणों के जो अंतिम भाग है वो आरण्य ग्रंथ है और आरण्यकों के जो अंतिम भाग है वो उपनिषद है। प्यारे बच्चों, यहां हम चर्चा कर रहे हैं आरण्यकों की। आरण्यक जो है ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के मध्यवर्ती है। आरण्य ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के और उपनिषद ग्रंथों के मध्यवर्ती हैं और उपनिषदों के पूर्ववर्ती हैं। उपनिषद ग्रंथों के पूर्ववर्ती हैं और ब्राह्मण ग्रंथों के परवर्ती ग्रंथ हैं। समझ रहे हैं? समझने का बात यह है कि जो मध्य में है आरण्य, ये तो ब्राह्मण ग्रंथों के उपनिषदों के मध्यवर्ती है कि ब्राह्मण ग्रंथों के परवर्ती है, यानी बाद में लिखे गए, लेकिन उपनिषदों के पूर्ववर्ती है, ये पहले लिखे गए। इस प्रकार आरण्यकों में ब्राह्मण ग्रंथों की भी चर्चा होती है, थोड़ी बहुत उपनिषदों की भी चर्चा होती है क्योंकि मध्य में लिखे गए हैं। प्यारे बच्चों, ऋग्वेद के आरण्यक ऐत्रेय और शाखाएं 2 हैं। ऐत्रेय जो मयिदास से संबंधित है, ध्यान रखना, ऐत्रेय मयिदास,
ऐतरेय आरण्यक और शाखायन आरण्यक। इसमें ऐतरेय आरण्यक में 17 अध्याय हैं और इसमें महावृत्त और प्राणी विद्या का विवेचन मिलता है संक्षिप्त में। और शाखायन जो आरण्यक है इसमें 15 अध्याय हैं। इसमें महा जो व्रत है उनका वर्णन हमें मिलता है। यजुर्वेद जो आरण्यक है वह यजुर्वेद आरण्यक 2 प्रकार के हैं, शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक और कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक। शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यकों में एक आरण्यक हमें मिलता है जिसको हम कहते हैं बृहदारण्यक। क्या कहते हैं? बृहदारण्यक। इसमें जो विषय वस्तु है वह है यज्ञ के रहस्यों का हमें वर्णन मिलता है। दूसरा है कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक। इसमें हमारे को 2 मिलते हैं, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। इसमें 10 प्रपाठक हैं तैत्तिरीय में और मैत्रायणी में 7 प्रपाठक हैं। प्यारे बच्चों, जो तैत्तिरीय आरण्यक है इसमें अग्नि की उपासना का वर्णन मिलता है, साथ ही साथ इष्टि का चयन का मतलब होता है कि हम जो यज्ञ की जो वेदिका है उसका किस यज्ञ में किस प्रकार की वेदी बनाई जाए, वेदी का स्थान और इनका हमें वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा पंचमहायज्ञ का वर्णन भी मिलता है और यज्ञोपवीत संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख भी तैत्तिरीय इसमें आरण्यक में मिलता है। प्यारे बच्चों, आगे हैं मैत्रायणी आरण्यक। इसमें 7 प्रपाठक हैं। इसमें जो आरण्यक और उपनिषदों का मिश्रण है, मैंने पहले कहा था कि इस जो तैत्तिरीय मैत्रायणी है इसमें 7 प्रपाठक है, लेकिन इन दोनों विषयों का, उपनिषदों का भी वर्णन मिलता है और आरण्यकों का भी वर्णन जो विषय है वो मिलता है। सामवेदीय आरण्यक। सामवेदीय आरण्यक को में 2 शाखाएं हैं, इसकी 2 प्रकार हैं, तौलकार और छांदोग्य। तौलकार जो आरण्यक है उसको जैमिनीय आरण्यक भी कहते हैं। इसमें 4 अध्याय हैं। इसमें ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यकों का मिश्रण है। ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक, इन तीनों के विषयों का वर्णन इसमें किया गया है। और छांदोग्य जो आरण्यक है इसमें हमें छांदोग्य आरण्यकों में सत्यव्रत ने सामवेद आरण्यक के नाम से भी इसको प्रकाशित किया है, छांदोग्य आरण्यक। प्यारे बच्चों, कल हम छांदोग्य आरण्यकों के बाद उपनिषदों के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।